हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेकिन मुझे तुम्हारे अब्बा के अलावा किसी और से उम्मीद भी तो नहीं है ना। उनसे उम्मीदें बांध कर भी क्या मिला आपको? फिर मैं क्या करूं बेटा? सामने बैठी इससे उम्मीदें रखो। मैं तो बेहद परेशान हूँ अब। अम्मी आप परेशान मत हो। मैंने फैसला कर दिया कि इस साल मैं अपना सीएसएस का इम्तिहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी करूंगी। बस आप सिद्रा का रिश्ता वहां तय कर दें। कहीं पे कमेटी डाल देंगे, कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जो भी होगा हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सिद्रा की शादी कर सकें। इंशाल्लाह। इसने फैसला कर लिया, छोड़ मम्मी देगी से कह पढ़ाई। दो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कर्ज और इमदाद के पैसों से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों पर और मुसीबतें पड़ें। दूसरे कौन? कैसी मुसीबतें? तुम और अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना करियर छोड़कर पैसे जमा करने बैठ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम्हें सीएसएस का एग्जाम देना है, तुम वो दो, मुझे छोड़ दो अभी। तुम्हारा करियर बहुत अहम है, ये इम्तिहान अहम है। मेरी शादी है ना, हो जाएगी। तो मेरे इम्तिहान भी हो जाएंगे, अगले साल दे दूंगी, और अगर अगले साल नहीं हुए तो उससे भी अगले साल दे दूंगी। देखो अम्मी सही कह रही हैं, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो अम्मी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उस एक बेटी की शादी के लिए सबको कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्ज की बातें, ये नई कमेटियों की बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी है हमारी। लेकिन तुम इन बातों का मत सोचो, ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। कैसे नहीं है मेरे सर का दर्द? क्या मैं अब्बा की तरह बन जाऊं, आंखों पे पट्टी डालूं, बेहिस बन जाऊं? खुदा के लिए रोना शुरू मत कर दो। देखो जब तुम्हें अब्बा की बेहिसी का पता है तो फिर तुम मातम क्यों करती हो? दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होता है कशा। चलो फिर इस लिहाज से अब्बा ने शायद एक नई मिसाल कायम कर दी दुनिया में। तुम इस सब के बारे में सोचती हो तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ सुन नहीं सकती तो फिर पूछती क्यों हो? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा दिल चाहता है मैं अब्बा के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अगर हम इतने ही नापसंद थे तो हमें पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो करते ही मार क्यों नहीं दिया? मार तो रहे वो हमें कितने सालों से, थोड़ा थोड़ा करके, सिसका सिसका कर। कम से कम उनसे ये गिला तो नहीं कह सकते ना कि वो हमें मार क्यों नहीं रहे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। कश्यप, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। एक आध हफ्ते में मैं तुम्हारे जॉब का बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू सर। क्योंकि तुम्हारी जो ये सीवी है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जी लेकिन सर सिर्फ सीवी पे तो जॉब नहीं मिलेगी, रेफरेंसेस की भी तो जरूरत है। अरे रिलैक्स, रेफरेंसेस भी हो जाएंगे। ये बताओ तुमने खाना खाया? भूख नहीं लगी सर। ओह, देखो भूख का ना लगना बेरोजगारी से ज्यादा बड़ा मसला है। तो तुम आज मेरे साथ खाना खा कर जाओगे, ओके? जी गुड। जिंदगी में बहुत दफा बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए मैंने। कॉम्प्रोमाइजेस, कुर्बानियाँ। बाज़ दफ़ा तो लगता है हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने का नाम है।
छोटी छोटी खुशियों के लिए, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के लिए, हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। ये इस साल एग्जाम सिसकना नहीं देगी, पड़ता है। हारून टॉप कर जाएगा। जारून मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मैं बार बार यही सोचती हूँ, यही पूछती रहती हूँ, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। जिंदगी नाम उधर है किसी सरशारी का, और दर्द दूर से एक आस लगाते गुजरी। तो बेटा वो अबरार का फोन। मेरा सलाम कह दीजिए। तुम डाल लो, ये तो गए काम से। हेलो, हाँ अबरार, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, चाय पी रहे थे। बेटा मेरा सलाम कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, तो वो सुभान साहब की फर्म में कुछ वैकेंसीज हैं। जी जी, कशफ ठीक है। हाँ हाँ, दे दूंगा अपना रेफरेंस, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हाँ, बाद में बात करते। इसको पता चल जाएगा। अल्लाह। तो क्या करेगा, कुछ कहेगा थोड़ी। उसकी एक स्टूडेंट है, मेरा रेफरेंस चाहिए था। मेरा बहुत लाइक बच्ची है और इसकी क्लास फेलो भी रही। अच्छा, नाम क्या है? बताया नहीं बेटा, ये देना बिस्किट। अब बिस्किट छोड़ दे, चाय पी रहे हैं, ठंडी हो यस रही है। यस यस। अम्मी बहुत अच्छी नौकरी है, 50+ का पैकेज मिलेगा और कन्वेंस भी वो देंगे। अच्छा, हाँ, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है बेटा। बहुत दुआएं मांगी थी मैं। सरबराह ने मेरी बहुत मदद की अम्मी। उन्होंने नहीं तो मुझे रेफरेंस दिलाई है, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली, वरना इतनी जल्दी कहाँ मिलती मुझे। शुक्र, हजार शुक्र बेटा। आपने हलीमा आंटी से बात की? हाँ की थी मैंने उनसे बात। राजी तो हुई है, लेकिन कह रही थी कि शादी को लटकाने से क्या फायदा, 2 कपड़ों में रुखसत कर दो बेटी को। मैंने उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी औलाद है, मैं कैसे रुखसत कर दूं। दुनियादारी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे कहने पर कमेटी तो डाल दी बेटा, लेकिन सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि पैसे कैसे अदा करूंगी। अब जब तुमने ये खबर सुनाई है तो मेरी जान में जान आई है बेटा। अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कैसे असबाब बना देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अब ये तब से ये बोलती आई है, अब इसको शुक्र हाँ, भी करना चाहिए। रिस्क तो देता है, हाँ। लेकिन इसके लिए जिंदगी को कांटों का रास्ता बना देता है। तभी तो 50+ का पैकेज लगता है। मुश्किलें आएगी तभी तो पैसा आएगा। वहाँ भी जारून, एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स तो अच्छे हो गए अंकल, बस अब रिटन के स्कोर का इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वो भी अच्छा होगा।
गुड। और सुनो, ये फिरना फिराना बिल्कुल बंद कर दो, और ये तुम्हारा बेसुरा म्यूजिक है ना, इससे बहुत दूर रहो। आराम से दिल लगाकर CSS क्लियर करो, और उसके बाद अपने ये बेसुरे म्यूजिक को पब्लिक के कानों में झोंक देना बस। ये क्या बोला आपने अभी? क्या बोला? भाई तुमने इसे बेसुरा कह के अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब आप इनकी साइड ले रहे हैं? तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।